दिया है, उसी पे आप सेल कर सकते हो। अब ये कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। 2750 मंथली इन्वेस्टमेंट है, ईयरली 33,000 का हो जाएगा, 15 साल तक करना है। तो अगर वो आज अभी अगर 2750 अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो इमीडिएट उनका पीपीएफ अकाउंट जो ये 5 लाख का खुल जाएगा। मुझे बताओ कौन से पोस्ट में आपने 2750 मंथली का अभी डाला और 5 लाख का अकाउंट खुल गया आपका? कौन से पोस्ट में होगा? इधर नहीं, सिर्फ क्या होगा भाई 2750 जमा हुआ। मगर यहां पे इमीडिएट उनको बोलते ना अपनी तरफ से बॉन्ड मिल जाएगा कि आपका पीपीएफ का अकाउंट, मतलब वो आगे भरेगा तब भरेगा। उसके पहले हमने बताया भाई आपका 5 लाख का पीपीएफ का अकाउंट खुल चुका है। उसने भरा कितना? 2750 सिर्फ। अच्छा, रिस्क और कितना चल रहा है? 5,20,000 से लेके 8,20,000, ये 15 साल तक जो रिस्क और चल रहा है, 5 लाख से लेकर 8 लाख का रिस्क और चल रहा है। मुझे बताओ कौन से पीपीएफ अकाउंट में उसको रिस्क और मिल रहा है? कौन से पीएफ अकाउंट में उसको रिस्क और मिल रहा है? अगर उसने भाई 2,750 भरे, 2-4 महीने के बाद, 5-6 महीने बाद, 1 साल के बाद में अगर डेथ हो जाती है तो क्या मिलेगा पीपीएफ से उसको? वही भरा हुआ पैसा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो। मगर यहां पे देखो 5 लाख से लेकर 8 लाख का उसका रिस्क और चला है। अच्छा, 5 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट है, 5 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट है, मतलब एक्सीडेंटली अगर कुछ हो जाता है, भरा कितना है उसने? 2750, मंथली भर कितना रहा है? 2750। मतलब हम पीपीएफ किसके लिए होता है? पीएफ किसके लिए होता है? भविष्य निर्वाह निधि, भविष्य में काम आने के लिए पैसा। मगर हम इसमें जो साथ क्या दे रहे हैं, भविष्य में तो उसके लिए काम में आएगा, मगर अभी वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अगर कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली के काम में आ जाए। तो 10 लाख से लेकर 18 लाख का उसका रिस्क और चल रहा है 15 साल तक, सिर्फ 2750 के मंथली प्रीमियम पे। अब मुझे बताओ जितने भी आरडी वाले हैं उन सबको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? सोचो जरा। ओके, अब देखो यहाँ पे पीडीबी बेनिफिट, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, वो भी 5 लाख का है। और 18वें साल से, मतलब 15 साल तक भरा, 2 साल वेटिंग किया, और 18वें साल से भाई ये पैसा जमा किस लिए कर रहे थे? ताकि आफ्टर सम एज के बाद में एक रेगुलर पैसा मिलता रहे, इसलिए ना। अब देखो लाइफ टाइम रिटर्न्स कितना है? 5 लाख का आपका पीपी अकाउंट है, उसका 10% 50,000 लाइफ टाइम मिलता रहेगा। लाइफ टाइम रिस्क और कितना है? 8,20,000। अब सपोज मान लेते हैं कि मंथली 5,500 भरते हैं आप, तो आपका अकाउंट कितने का खुल जाएगा? पीपीएफ का 10 लाख का खुल जाएगा। 10 लाख का पीपीएफ का अकाउंट आपका खुल गया। आपका रिस्क और 10 लाख से लेके 16 लाख तक चल रहा है। एक्सीडेंटल रिस्क और आपका 10 लाख मिला के 20 लाख से लेके 26 लाख का। आपने सिर्फ 5,500 इन्वेस्ट करे मंथली, मगर 20 लाख से लेके 26 लाख का आपका रिस्क और चल रहा है ड्यूरिंग 15 ईयर्स, ये 15 साल तक, और उसके बाद भी जिंदगी भर। ना अब पीडीबी बेनिफिट देखो आप, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी आपका 10 लाख का चल रहा है, और 18वें साल से 1 लाख जो है जिंदगी भर गारंटेड मिलता रहेगा, और 16,40,000 का रिस्क और जिंदगी भर चलता रहेगा। द सेम वे अगर आप 11,000 मंथली करते हो तो आपका 20 लाख का पीपी अकाउंट खुल जाएगा। 20 लाख से 20 लाख से लेके 32 लाख का आपका नॉर्मल रिस्क और चलता रहेगा। 20 लाख का आपका एक्सीडेंटल रिस्क और रहेगा, मतलब 40 लाख से लेके 40 लाख से लेके 52 लाख का आपका रिस्क कवर चल रहा है, सिर्फ 11,000 मंथली इन्वेस्ट करते हुए। कोई पीपीएफ अकाउंट ये फैसिलिटी देने वाला नहीं है, फिर उसने बैंक में रखे या फिर कहीं पे भी रखे जहां से उसको रेगुलर रिटर्न मिले। तो मुझे बताओ 15 साल बाद कितना रिटर्न, कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है? चैट बॉक्स में आप टाइप करो, क्लाइंट को भी आपको यही सवाल करना है। ये शोबाइजर चार्ट बना के दे रहा हूं। अब आप उसको किसी भी तरीके से बेच सकते हो, किसी भी नीड के लिए बेच सकते हो। अब देखो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे मंथली इन्वेस्टमेंट है 2750, बराबर, धीरे धीरे कर रहा है। अगर वही मंथली इन्वेस्टमेंट अगर पीएफ में करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोविडेंट फंड में अगर करता है, ओके, सेम इन्वेस्टमेंट 15 साल तक, तो 15 साल बाद मैच्योरिटी पे कितना मिल रहा है उनको? 8,95,000। कितना मिल रहा है? 8,95,000।
और यहाँ पे डिस्कवर कितना बन गया है 15 साल के बाद 8,20,000। मतलब कुछ फर्क दिख रहा है क्या आपको? जबकि मैंने पीपीएफ का आज का इंटरेस्ट रेट 7.1% के हिसाब से ये कैलकुलेशन है, आज की डेट में 7.1%। ओके, तो उसके हिसाब से 15 साल में अगर मंथली इतना इन्वेस्ट करते हैं तो 8,95,000 का मैच्योरिटी मिलेगा। अब मुझे बताओ, ये जो 8,95,000 का मैच्योरिटी मिलेगा क्लाइंट को 15 साल बाद, ओके, मुझे बताओ वो अपने घर पे रखेगा क्या? कहीं ना कहीं बैंक में रखेगा, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे डालेगा जहां से उसको रिटर्न मिलेंगे रेगुलर, मंथली या ईयरली। करेक्ट ना? क्योंकि उसी के लिए तो उसने जमा किया था, ताकि उसके बुढ़ापे में काम में आए। अब मुझे बताओ, ये 8,95,000 रुपीज उसने बैंक में रखे या फिर कहीं पे भी रखे जहां से उसको रेगुलर रिटर्न मिले, तो मुझे बताओ 15 साल बाद कितना रिटर्न, कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है? चैट बॉक्स में आप टाइप करो, क्लाइंट को भी आपको यही सवाल करना है। ये शोभा देसाई जी, आप चंद्रशेखर पाटिल के नंबर पे आप पेमेंट कर लो। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें आप, कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा अगर वो कहीं पे भी रखता है तो आज से 15 साल बाद? 2 या 3%, 2 से 3%, बराबर। चलो अपन समझ लेते हैं, सीनियर सिटीजन समझ के उसको 4% मिलेगा। कितना? 4%। तो 4% कितना मिल रहा है, देखा दिखाओ आपको, ये देखो यहां पे 4% कितना मिल रहा है, 35,800। अगर 4% रिटर्न भी हम पकड़ते हैं तो कितना मिल रहा है उसको रेगुलर? 35,800। और यहां पे कितना मिल रहा है उत्सव में? 50,000 लाइफ टाइम गारंटेड। ये लाइफ टाइम गारंटेड है 50,000, और ये 35,800 ये लाइफ गारंटेड है क्या लाइफ टाइम? हेलो, वो कहीं पे भी डालेगा किसी बैंक में किधर भी, तो ये क्या गारंटेड है क्या? ये कुछ साल तक 4% मिलेगा, फिर उसके बाद में कुछ साल 3%, उसके बाद में कुछ साल तक 2%, फिर उसके बाद में तो खत्म, कुछ परसेंट नहीं मिलेगा। हेलो, समझ में आ रही है आपको बात? तो क्लाइंट को कहां पे पैसा रखना अच्छा है उसके लिए, क्योंकि आज से 15 साल बाद भी देखो दोनों का फंड सेम बन रहा है। यहाँ पे पीपीएफ में मैच्योरिटी 8,95,000 की बन रही है, अपने यहाँ पे 8,20,000 का पूरा टोटल बन चुका है उत्सव का वैल्यू। यहाँ पे 50,000 मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 4% पकड़े तो भी 35,000 मिल रहा है। द सेम अगर वो सपोज 5,500 करता है सेम इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में 15 साल तक, तो मैच्योरिटी कितना आ रहा है? 17,90,000। और यहाँ पे कितनी आ रही है, अपना वैल्यू कितना बन रहा है उत्सव में? 16,40,000, लगभग सेम है। बट ये 17 लैक्स का अगर आप रिटर्न पकड़ेंगे 4% से, उसको मिलने वाला तो कितना है? 71,600। और यहां पे कितना मिला लाइफ टाइम गारंटेड? 1 लाख। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब यहां पे देखो, अगर वो 8,250 इन्वेस्ट करता है तो उसको यहाँ पे 1.5 लाख मिल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 1 लाख मिलेगा 4% से। यहाँ पे अगर वो सपोज 11,000 मंथली इन्वेस्ट करता है 15 साल तक, तो उसका वैल्यू पीपीएफ का मैच्योरिटी बन रहा है 35,80,000 का। उसका 4% उसको मिला 1,43,000 मिलते जाएगा, वो भी लाइफ टाइम गारंटेड नहीं है। और यहाँ पे 2 लाख लाइफ टाइम गारंटेड, और 1.5 लाख के ऊपर तो इन्वेस्ट पीपीएफ में तो कर ही नहीं सकते साल का। ये देखो, साल का